Hello students, we are going to take up the first exercise of quadratic equation today, that is exercise 4.1. First question is check whether the following are quadratic equations or not. हमने पढ़ा था अगर डिग्री 2 होगी तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, ये 2x कैंसिल होगा, x की टर्म कैंसिल होगी, ये 2x इधर आएगा, माइनस 2x बनेगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो डिग्री है इक्वेशन की वो 2 रहेगी, तो हम लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे वाले पार्ट्स में मैं यस या नो लिखूंगा। तो दिस इज हाउ वी शुड गो विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 into 3 minus x. Again, this will be x square minus 2x equal to -6 plus x. तो ये x की टर्म इधर आएगी, -3x बन जाएगी, x स्क्वायर को कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, तो yes it is quadratic। थर्ड पार्ट देखें, x minus 2 into x plus 1 equal to x minus 1 into x plus 3. Let's see whether this is quadratic or not. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये x स्क्वायर की टर्म कैंसिल होगी, ये x स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास x स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। उसके लिए डिग्री इक्वेशन की 2 चाहिए थी, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। फोर्थ पार्ट देखें, x माइनस 3 2x प्लस 1 is equal to x into x plus 5। यहां देखें ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x और आएगा प्लस x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, तो क्वाड्रेटिक वे। आई थिंक ये 4 पार्ट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम टेकिंग नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज 2x minus 1 x minus 3 is equal to x plus 5 x minus 1। Let's see this question whether it is quadratic or not। ये कितना बनेगा, 2x स्क्वायर, ये बना माइनस एक्स और माइनस 6x यानी कि माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x और ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 5। तो ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, स्टिल इट विल रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, सिक्स्थ पार्ट, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखें, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको ओपन कर लेते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर, बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो ये x स्क्वायर कैंसिल होगा,
जब एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, अब ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी. इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक. तो लेट मी राइट नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट पार्ट देखिए, 7th पार्ट. x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. Let's see whether this is quadratic or not. a plus b whole cube से खोलेंगे आएगा a cube plus b का cube that is 8 plus 3ab that is 6x into x plus 2 is equal to ये बनेगा सीधा 2x cube minus 2x. देखिए अगर इस x cube को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो still it will remain x cube. 2x cube minus x cube कितना रह जाएगा x cube और 6x into x x square बनेगा. x square तो आएगा लेकिन अब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 बन जाएगी और जब डिग्री 3 हो ऐसी इक्वेशन को हम क्यूबिक बोलते हैं. इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें बताना था वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट. इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, रादर इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन. नेक्स्ट पार्ट देखें, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल. Let me simplify this also. X cube minus 4x square minus x plus 1 equal to ये बनेगा x cube minus a minus b whole cube minus 3ab 3 to the 6x into a minus b. अब इसमें x cube की टर्म तो कैंसिल होगी, यहाँ पे आएगा माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की टर्म रिटेन रहेगी. x स्क्वायर पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी. इट इज ए क्वाड्रेटिक. अगर ये x क्यूब कैंसिल ना होता तो ये नहीं बनती, फिर ये क्यूबिक रहती. बट इसमें अब x क्यूब कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर जो है हाईएस्ट जो डिग्री बची वो 2 बची. देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन टू इज. Represent the following situation in the form of quadratic equation. हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दी है, उसको हम एप्लीकेशन पार्ट भी बोलते हैं. बट क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में इक्वेशन को लाना है. फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. इसका क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन how much it is? 528 मीटर स्क्वायर. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. तो हम breadth सपोज कर लेते हैं. Net breadth equal to x मीटर में रखते हैं. Therefore length कितनी दी है? It is 1 more than twice the breadth. तो twice करेंगे इसका और 1 को ऐड कर देंगे, इतने मीटर. ये आ गया length. We need to find the length and breadth of the plot. तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? हमें खाली इक्वेशन फॉर्म करना है. तो लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखें लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x plus 1 into x is equal to 528. So what does this imply? 2x square plus x, 2x square plus x, इसको भी इधर ले आओ, minus 528 equal to 0. So it is a quadratic equation और ये standard form में है. हमें यहीं तक करना था, solution नहीं निकालना. That was all in this part. Let me take the second part now. It is product of two consecutive positive integers is 306. पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ 6, कंसेक्टिव इंटीजर इसके साथ 7 बन जाएगा, यानी 6 and 7 आर टू पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स. अगर 12 लेते हैं तो 13 आएगा, 14 के साथ 15 आएगा. सो 14 and 15 दे आर टू पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स. सो दैट मीन्स if one is x, the other will be x plus 1. तो मैं लिखता हूँ let two positive consecutive integers are
x and x plus 1. According to question, दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है. कितना गिवन है? इट इज गिवन 306. x into x plus 1 equal to 306. This implies x square plus x, and let me bring it here, minus 306 equal to 0. So this is the required equation. और as per the question we need to do up to this only. हमें खाली equation form करके छोड़ देना, solution इसका नहीं मिला. Question 2 ही है. Which part now? Third part. It is Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. हम let कर लेते हैं Rohan's present age. Equal to x years. Mother की कितनी है? Mother is 26 years older than him. Therefore, mother's present age is equal to x plus 26 years. Now, in the question, it is given the product of their ages in years 3 years from now. So let me write according to question. थ्री ईयर्स के बाद इनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 बनता है. तो 3 इयर्स के बाद इसकी रोहन की एज कितनी बन जाएगी? x प्लस 3. और 3 इयर्स के बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी? इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 विच इज x प्लस 29. और इनका प्रोडक्ट, इन एजेस का प्रोडक्ट गिवन है, कितना हो जाता है? 360. क्वेश्चन में लिखा है वी लाइक टू गेट द एज ऑफ द रोहन. उसके लिए क्या स्पेसिफिक इक्वेशन बनेगी? दैट इक्वेशन वी नीड टू गेट. ये बनेगा x स्क्वायर 3x and 29x is 32x. 29 into 3 87. और इसको भी ले आते हैं इससे माइनस 360 इक्वल टू 0. और ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 32x. माइनस में दोनों को करेंगे. 10 minus 7 is 3. 15 minus 8 is 7. And one carry 2 here. Equal to 0. This is the equation which we will get. तो हमें equation तक ही find करना. Solution we don't require. So let me come to the next question. Now question 2 fourth part. Let's see this. And this is the last question of this exercise. It is a train travels a distance of 480 kilometers. So we are given the distance traveled by the train. It is 480 kilometers. At a uniform speed. Speed given नहीं है. So let me suppose let speed of train equal to x kilometer per hour. Now, as per the question, some condition is given. Let me write according to question. One thing we haven't find. Speed was with me. Distance is with me. So let me find time also. Time. Time will be d by s. It is 480 upon x. According to question. What's given? If the speed had been 8 km per hour less. Speed कितनी है? मैंने लिखा है according to question. Otherwise जो speed actual speed that is x. अब speed क्या हो जाती है?
8 किलोमीटर लेस x minus 8. Then it would have taken 3 hours more. तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस वाज 480 एंड टाइम कितना हो जाएगा ये 480 अपॉन x माइनस 8 और ये टाइम जो है आवर्स में आएगा. टाइम इज इन आवर्स. नाउ द कंडीशन इज नेचुरल स्पीड हमने लेस कर दी, टाइम ज्यादा लगेगा. वो टाइम कितना ज्यादा है 3 आवर्स हो रहा है. इससे 3 आवर्स ज्यादा है इससे, यानी ये क्वांटिटी बड़ी है ये छोटी है, यानी ये 5 आवर्स है तो ये 8 आवर्स है. तो दिस माइनस दिस शुड बी 3. सो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x शुड बी इक्वल टू 3. एलसीएम ले लें इसका, x इंटू एक्स माइनस 8, ये x इधर आएगा 480x और ये x माइनस 8 इससे मल्टीप्लाई होगा. देखिए माइनस बीच में है, ये ध्यान रखना. माइनस 480 इंटू एक्स बनेगा माइनस 480x. माइनस 480 इंटू माइनस 8 प्लस बन जाएगा 3840 बनेगा इक्वल टू 3. दिस इंप्लाइज ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहा 3840 इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 8 माइनस 8x. I can cancel this 3 here. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 224, 3 8s are 0. So this implies 1280 equal to x square minus 8x, or this can be written as x square minus 8x और 1280 को भी शिफ्ट करना बनेगा minus 1280 equal to 0. So this is the equation which we require. So by this we finish this exercise. So next time we will take up the next exercise.